अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ जवेरिया सरवर ख़ान और काफ़ी टाइम के बाद जो है मैं इस तरह की वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं डायरेक्टली जो है आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था कि इस तरह की वीडियो मैंने नहीं बनाई थी। और इसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन में तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो उम्मीद है आप लोगों का टाइम अच्छा गुजर रहा होगा, आप लोग खैर खैरियत से अपने घरों में भी होंगे। तो जो है आज का वीलॉग, आज की वीडियो बनाने का मकसद जो है वो मेरा ये है कि कुछ मैं चाह रही थी कि मैं आपसे शेयर कर सकूं जो मेरे फूड बिज़नेस के जो एक्सपीरियंसेस हैं। चूँकि मैंने आपको बताया था कि मैं वीलॉगिंग के साथ साथ जो है अपना फ़ूड का भी एक छोटा सा बिज़नेस जो है वो मैंने स्टार्टअप जो है वो है मेरा फ़ूड का। और उसका जो है मैं कर रही हूँ अपनी सोसाइटी जहाँ पर मैं रहती हूँ उसके अंदर ही जो है मैं फ़ूड जो है वो डिलीवर करती हूँ। तो इट्स ऑन अ स्मॉल स्केल। तो इंशाल्लाह आपकी दुआओं से और सपोर्ट से और यहाँ के लोगों की सपोर्ट से इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह इसको और एक्सपैंड करूँगी। और अब तक का रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। तो छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं अपने ऑडियंस को और देखने वालों के साथ जो है वो शेयर करूं। तो सबसे पहला जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि अब तो मुझे इस चीज़ की जो है वो आदत होगी और मुझे कुछ समझ भी आ गई है कि कस्टमर्स और अदर देन कस्टमर्स पीपल आर लाइक दैट। और मे बी आपकी टारगेट ऑडियंस जो है वो ऐसी है कि जो उनका जो माइंडसेट है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी चीज़ें हैं और उनकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो आपसे डिफरेंट हैं। अगर आप बड़े स्केल पे आप आपका कोई रेस्टोरेंट है या आपका कोई फूड की आउटलेट है बड़े स्केल पे, तो उसको जो है वो डील करना वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ये सिनेरियो ऐसा है कि यहाँ पर जो आप रहते हैं, आप उस कम्युनिटी में फ़ूड जो है डिलीवर करते हैं, तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। खैर, मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। उसके बाद जो है हम लोगों ने जो है वो जाना था, मेरे जो हस्बैंड हैं उनके गांव जाना था हम लोगों ने फॉर फ्यू डेज़। एक जो है उनकी फैमिली में डेथ हो गई थी, तो अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे उनकी। तो अच्छा, मैं आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक्सपीरियंस जो है वो इस तरह से था कि मुझे देखिए साथ साथ मैसेजेस जो है वो आ रहे हैं मेरे उसके फ़ूड के ऑर्डर्स के। खैर, आई विल सी दैट लेटर। तो उसमें ऐसा था कि एक कस्टमर थी जो कि दूसरे सेक्टर में उन्होंने मुझसे ऑर्डर किया और सारा कुछ। उनका नाम भी मैसेंजर पे आके जो है, क्योंकि मैं पोस्ट्स करती हूँ, तो वो फिर मैसेंजर पे आके उन्होंने जो है अपना ऑर्डर प्लेस किया फॉर दैट टी। तो वो मैंने जो है चाय जो है प्रिपेयर करके, तो कुछ मुझे डिलीवरी के भी मसाइल हैं और क्योंकि और वो मेरे अपने मसले हैं, आई एडमिट मेरे अपने इश्यूज़ हैं। क्योंकि कस्टमर्स जो हैं दे नीड द सर्विस, दे नीड द वैल्यू फॉर द मनी दे स्पेंड। तो ये चीज़ जो है ये आपके ऊपर है। खैर, तो चाय बनाकर जो है रात का टाइम था, 10 बजे के बाद का टाइम था। तो खैर मैंने वो ऑर्डर एक्सेप्ट किया और फिर हम लोग जो भी था कश्मीरी चाय का ऑर्डर था, तो वो बनाकर मैं ले गई, एक सर्विंग जितनी उन्होंने मांगी थी, और हस्बैंड के साथ ही मैं गई डिलीवर करने के लिए। तो जो है मैसेंजर पर उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया, तो फिर उसके बाद वो मैसेंजर पर नहीं थी और फिर हम काफ़ी देर तक उनके गेट पर बेल भी करते रहे, तो फिर उन्होंने नहीं दरवाज़ा खोला। और फिर हमने क्या किया कि अब वो चीज़ साथ लेके जाना तो उस तरह सही नहीं था। तो फिर मैंने यही हस्बैंड से कहा कि वो बाहर रख दें और फिर वो जो है आकर रिसीव कर लेंगे और बाकी पैसों की बात जो है वो बाद में हो जाएगी या देख लेंगे उसको। खैर, फिर जब हम वहाँ पर छोड़ कर जब वापस आ गए, तो उस वक्त जो है उन ख़ातून ने अपना मैसेज देखा, और ये भी मुझे बाद में पता चला कि वो ख़ातून है। और वो कैसे पता चला वो भी मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कैसे पता चला कि वो ख़ातून है। खैर, उनको डिलीवर करके हम लोग आ गए। फिर उस काफ़ी देर के बाद उनका मैसेंजर पे मैसेज आया कि मैंने नहीं देखा एंड सॉरी फॉर दैट, आई वांट टू पे फॉर दैट एंड ऑल दैट। तो इट वाज हर फर्स्ट ऑर्डर। तो इट्स वन ऑफ द बिज़नेस टैक्टिक, मैं आपको भी बताती चलूँ, और टेक्निक भी है। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कस्टमर केयर, कस्टमर सपोर्ट में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप न्यू कस्टमर्स हैं उनको कैसे ग्रीट करते हैं, कैसे उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कैसे उनको जो है आप वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हैं। तो खैर, मैंने उनको यही कहा कि कोई बात नहीं, पेमेंट का जो है इशू नहीं है, इट्स योर फर्स्ट ऑर्डर, तो आप ये जो है एज़ इट इज़ ले लें,
कोई ऐसा मसला नहीं है। तो उन्होंने काफ़ी इंसिस्ट किया, लेकिन मैंने फिर मना कर दिया क्योंकि अब सारा कुछ जो है वो हो चुका था। तो मैंने कहा ठीक है, आप ये रख लें। इट वाज़ द पार्ट ऑफ कस्टमर केयर, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप भी यही चीज़ करें कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो चीज़ दें। तो ये ऑडियंस टू ऑडियंस मैटर करता है और सेटअप टू सेटअप मैटर करता है, ठीक है। तो ये मेरा अपना जो है वो डिसीजन था, उनको दे दिया और फिर हम लोग वापस आ गए। खैर काफ़ी टाइम जो है उन्होंने एज अ कस्टमर मुझसे बात की और चीज़ें वगैरह जो हैं वो अपने ऑर्डर करवाती रही, एंड शी वाज़ अ गुड कस्टमर, और उनके अच्छे ऑर्डर्स जो है वो मुझे आ रहे थे। तो उनको ऑर्डर्स जो है टाइम पर डिलीवर भी होते रहे, सब कुछ जो है वो होता रहा। तो एट द वेरी लास्ट डे, क्योंकि अब मुझे तो इस चीज़ का आइडिया हो चुका है, क्योंकि लोग जब आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं ख़ास तौर पे फूड के बिज़नेस में, तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता होता, बिल्कुल एक अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन हो जाती है कि वो कब आपको जो है वो बिल्कुल आपको ज़मीन बोझ कर देंगे। आई शुड यूज़ दिस वर्ड। तो फिर जो है मुझे उनका मैसेज आया सुबह के टाइम। तो like after a good interaction as a customer with her, मैसेज उनका मुझे आया सुबह के टाइम कि शी वांट टू ऑर्डर 5 सर्विंग्स ऑफ दैट कश्मीरी चाय, और उन्होंने एक और पास्ते का भी ऑर्डर किया, तो वो भी मैंने एक्सेप्ट किया। एंड शी वॉज आस्किंग फॉर द रेसिपी एंड व्हाट्स द रेसिपी, एंड वन डे बिफोर शी आस्क्ड कि मैं उसमें मिल्क कौन सा यूज़ करती हूँ कश्मीरी चाय में। मैंने उनको रिप्लाई में बता दिया कि मिल्क ये है। नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे फ़ौरन ऑर्डर प्लेस किया कि प्लेस माई ऑर्डर फॉर 5 सर्विंग्स ऑफ दिस टी एंड व्हाट्स द रेसिपी ऑफ दिस टी। अब ऑब्वियस सी बात है कि आप रेस्टोरेंट वालों से, या अगर चलें रेस्टोरेंट का नहीं करते क्योंकि मैं अभी बहुत छोटे लेवल पर हूँ, अभी उस लेवल पर नहीं हूँ। इट डिपेंड्स कि आप बताना चाहते हैं या नहीं बताना चाहते। तो मैंने उनको यही कहा कि अब आप मैसेंजर पे बात कर रहे हैं, तो मैंने स्माइल ही देनी थी कि क्या रेसिपी होगी। मैंने उनको लिखा रेसिपी लिख के, साथ मैंने उनको जो है वो स्माइली जो है भेज दी, और फिर मैंने उनको कहा कि आपका मैं ऑर्डर कंफर्म करूँ, इतने इतने बजे मैं आपको डिलीवर कर सकती हूँ। तो उन्होंने माइंड कर लिया और उन्होंने कहा कि नहीं, ऑर्डर जो है मुझे नहीं चाहिए, थोड़ा लेट हुई। मैंने कहा ठीक है, इट्स फाइन। थोड़ी देर के बाद मुझे फिर मैसेज उनका आया कि जी इट सीम्स रूड, आपने मुझे रेसिपी नहीं बताई और आपने स्माइली यूज़ की है और आपने रेसिपी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। उनको शदीद गुस्सा आया और मैं तो काफ़ी हैरान थी, शॉक्ड भी थी, लेकिन इस दफ़ा का शॉक थोड़ा हल्का था क्योंकि मुझे आइडिया है कि पीपल टर्न आउट टू बी लाइक दिस। नॉट ऑल पीपल, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। तो फूड के बिज़नेस में ये चीज़ हो सकती है, और ख़ास तौर पे जब आपका कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पे हो या मैसेज पे हो, तो मिस इंटरप्रिटेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग जो है इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उन्होंने बहुत माइंड किया, उन्होंने कहा कि आपने बताया नहीं, आपने रूडली बिहेव किया है, ये बहुत रूड मैसेज है। एंड आप सोच नहीं सकते, बहुत सारी लंबी डिटेल जो थी वो चल रही थी, एंड शी लिंक्ड दिस थिंग टू द प्रीवियस लेडी जिनका सिनेरियो मैंने बहुत शुरू में आपके साथ जो है वो शेयर किया था कि किस तरह से उन्होंने मुझे ह्यूमिलिएट किया पब्लिकली, और मेरे घर का एड्रेस और हर चीज़ जो है उन्होंने जो है फ़ेसबुक के जो 2-3 ग्रुप्स हैं हमारी सोसाइटी के, वहाँ पर जो है उन्होंने पोस्ट किया, और उससे ज़रा बराबर भी जो है मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। और मुझे काफ़ी लोगों ने उस इवेंट के बाद जाना पहचाना, और ऑर्डर्स में फ़र्क नहीं आया बिल्कुल भी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं थोड़ा सा हो गई थी, मैंने कहा कि ये किस तरह उन्होंने किया, लेकिन बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि आई वॉज़ राइट ऑन माई पार्ट। मैंने कुछ इस तरह ऐसा नहीं किया था, और लोग जो है एक्सपीरियंस में भी उनका ख़राब होता है या उनको बुरा लगता है। अच्छा, एंड द रीज़न वॉज, उनको गुस्सा था कि मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया था व्हाट्सएप पे, ठीक है, एंड शी वॉज़ अ लेडी। इनको गुस्सा ये था कि इन्होंने मुझसे रेसिपी मांगी, मेरी जो है चाय की रेसिपी मांगी, वो मैंने इनको नहीं बताई, और मैंने इनको ये कहा था कि रेसिपी और स्माइल इनको भेजी। लाइक आई डोंट वांट टू बी रूड, दैट्स व्हाई आई यूज्ड द स्माइली, कि उनको समझ आ जाए कि शी डोंट वांट टू बी रूड और शी डोंट वांट टू टेल द रेसिपी, लेकिन वो स्वीटली जो है वो बता रही है। इट्स द वे ऑफ डीलिंग विद पीपल स्वीटली। मेरा पर्पज़ उसके बैक एंड पे ये था।
और जो है मैंने उनको साथ में ये भी कहा कि आपको इंटरनेट से रेसिपी मिल जाएगी। भाई आजकल यूट्यूब है, हर तरफ रेसिपीज़ हैं, आपको कमी किस चीज़ की है? हर तरफ रेसिपीज़ पड़ी हुई हैं, आप कोई सी भी रेसिपी निकालें और उसको ट्राई करें। तो खैर इन ख़ातून को गुस्सा था कि मैंने इनको रेसिपी शेयर नहीं की। जो पिछली ख़ातून थी उनको गुस्सा था कि मैंने उनको व्हाट्सएप पे ब्लॉक क्यों किया, एंड द रीज़न वाज शी बिहेव्ड रूडली और शी इंसल्टेड मी अ लॉट विद माय नेम, विद माय एड्रेस एंड माय पर्सनल डिटेल्स। तो बहुत ज़रूरी था मेरा उनको ब्लॉक करना। और इनको जो था मैंने स्वीटली जो है तरीके से इनको जवाब दिया कि मतलब रेसिपी तो शेयर नहीं हो सकती थी। तो इनको इस चीज़ का गुस्सा था। एंड ये जो है ये मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग लिविंग इन अ कम्युनिटी या लिविंग इन अ रेजिडेंशियल एरिया, आप जब फूड का करते हैं तो इन्होंने कस्टमर केयर और कस्टमर सपोर्ट से ज़्यादा मुझे ये समझना शुरू कर दिया कि यानी मैं इनकी फ्रेंड हूँ, और इस तरह से इन्होंने मुझे लेना शुरू कर दिया। एंड सबसे एंड तक मुझे ये भी नहीं पता था कि ये मेल हैं या फ़ीमेल। और रिस्पेक्टफुली जब आप मुखातिब करते हैं तो आप लिखते हैं सर/मैम। और इनको शदीद गुस्सा इस चीज़ का था कि मुझे क्यों नहीं पता कि मैं एक ख़ातून से बात कर रही हूँ। इनको इस बात का भी गुस्सा था। इट्स टोटली आई मीन इट डज़न्ट मेक एनी सेंस कि ये किस तरह की बात है कि अब मुझे ये भी पता होना चाहिए कि अगला बंदा मेल है या फ़ीमेल है। क्यों ज़रूरी है? वो मेरे लिए कस्टमर है, उसकी रिस्पेक्ट है, उसने ऑर्डर प्लेस किया, आई हैव टू एक्सेप्ट दैट ऑर्डर एंड गिव सर्विसेज टू द पर्सन। और उनको जो है प्रॉपर कस्टमर केयर और कस्टमर सपोर्ट मिलनी चाहिए, एंड दैट्स इट। तो खैर मुझे लगता है कि वो इस चीज़ में होगी कि मैं इनकी फ्रेंड हूँ, और इस तरह से जो है उन्होंने मुझे करके, और इस इंसिडेंट्स को इन खातून ने रिलेट किया पिछले इंसिडेंट्स के साथ कि जो है उन्होंने आपको यूँ कहा था और मैं समझ रही थी कि वो रॉन्ग हैं, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया आपके साथ। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल ठीक किया है। मैंने अपनी सफाई में सिर्फ इतना कहा कि वी हैव रिस्पेक्ट एज़ वेल। और फिर मैंने ये कहा कि स्माइल भेजने का मकसद ये था कि आई डोंट वांट टू बिहेव रूडली एंड आई डोंट वांट टू शेयर द डिटेल्स, बट उसको मैं तरीके से टैकल करना चाह रही थी। और मैंने आपको ये कहा, मैंने कुछ भी नहीं उस चीज़ में कहा। खैर चीज़ों के स्क्रीनशॉट्स लगाना, पर्सनल डिटेल्स बताना, ये मेरा ख्याल है बेहतर नहीं है। तो इट वाज़ वन ऑफ़ माई एक्सपीरियंस। और मज़े की बात ये कि फिर एंड पे वो मुझे मैसेंजर पे ब्लॉक भी करके चली गई। तो उनको अगर इस चीज़ से तसल्ली है तो कोई बात नहीं, मुझे ब्लॉक करने में या एक्सेप्ट करने में मुझे इस चीज़ का इशू नहीं है। मेरा स्टार्टअप है, मैं अपना बिज़नेस कर रही हूँ, तो मैं चीज़ों को इमोशनली नहीं लेती। बट इट वाज़ वन ऑफ द एक्सपीरियंस के पीपल आर लाइक दैट, इवन इफ़ यू डील एंड बिहेव नाइसली विद देम, बी रेडी फॉर इट। लोग पहले कुछ और होते हैं, अच्छे तरीके से डील करते हैं, बाद में कुछ और होते हैं, और नहीं आपको पता चलता कि उनके क्या चीज़ आपकी जो है उनको बुरी लग गई है। तो इट्स अ कस्टमर सॉर्ट ऑफ थिंग जिसके लिए आपने केयरफुल रहना है। एंड तक जो है आपने अपना टेम्पर लूज़ नहीं करना, एंड बिहेव एंड डील विद पीपल प्रोफेशनली। और अपने राइट्स का जो है और अपनी डिटेल्स का आप अगर शेयर नहीं करना चाहते तो इट्स योर राइट। डील विद पीपल रिस्पेक्टफुली। अच्छा, एक और इंसिडेंस ये था कि एक साहब थे जो इधर हमारी सोसाइटी में ही हैं। तो उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया, और मेरी गलती जो है एक और वो ये थी कि मैंने उनका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, और बाहर थी धुंध थी रात को। तो मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट करके ऑर्डर वगैरह उनका प्रिपेयर कर दिया। अब जो है रात का टाइम था और 10 बजे से ऊपर हो रहे थे, इट वाज़ लाइक 10:35। तो मैंने उनका ऑर्डर बना दिया, फिर मैंने करीम की जो है राइडर बुक करवाया, उनका ऑर्डर डिलीवर कर दिया। अब हुआ ये कि धुंध की वजह से राइडर जो है वो लेट हो गया उनके पास पहुंचने के लिए। वो राइडर लेट पहुंचा, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऑर्डर जो है वो वापस करवा दिया, और उन्होंने फ़ूड भी वापस करवा दिया कि फ़ूड जो है बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग है, और मे बी वो ये सोच रहे थे कि फ़ूड फ्रेश नहीं बना हुआ। खैर थोड़ा टाइम लगता है एक चीज़ की अगर प्रैक्टिस हो जाए आपको बनाने की, लाइक पास्ता वगैरह, तो वो थोड़ा टाइम लगता है जो उसकी प्रिपरेशन के लिए। तो मैं सब ऑर्डर्स जो हैं वो फ़्रेश प्रिपेयर जो है वो करती हूँ। तो खैर उन्होंने वो ऑर्डर वहाँ पे रिटर्न कर दिया, और फिर मेरे पास आने का तो उसका कोई फ़ायदा नहीं था। तो वो फिर मुझे करीम हेल्थ सेंटर से कॉल आ रही थी कि अब फ़ूड का क्या करना है। तो मैंने कहा ठीक है वो राइडर रख लें। खैर वो राइडर जो है वो फ़ूड लेकर चला गया वापस,
और कस्टमर ने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया कि धुंध के इश्यूज़ हैं या वेदर कंडीशंस हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि एक तरफ जो है डिफरेंट फूड ग्रुप्स मैंने ज्वाइन किया है, उसमें एक तरफ लोग कह रहे होते हैं कि राइडर जो है वो इतनी जो है उसने वो नहीं की हुई। मेरी कॉल आ रही है एक, आई हैव टू डिक्लाइन दैट कॉल। अच्छा, एक तरफ तो ये कहते हैं कि इन कस्टमर जो राइडर्स हैं उनकी सैलरीज़ कम हैं और वेदर कंडीशंस बहुत सख्त होती हैं, बहुत सख्त सर्दी है, बहुत सख्त बारिश है, इनकी हेल्प करें, इनके साथ बुरा ना करें, इनको एक्स्ट्रा पे करें एंड ऑल दैट। और एक तरफ जो है कस्टमर्स इस तरह के होते हैं कि जो कहते हैं कि वो इन कंडीशंस को देखते ही नहीं है, वेदर कंडीशंस को, कि धुंध है, बारिश है या डिले है जिस वजह से इश्यूज़ हो रहे हैं, और दे स्टार्ट ब्लेमिंग अस। तो खैर, वी आर हेयर टू एक्सेप्ट एवरीथिंग। अगर कस्टमर का एक्सपीरियंस बुरा है, दूसरी साइड पर अगर देखा जाए तो भूख लगी है एक इंसान को, उसका एक्सपीरियंस जो है ख़राब हो रहा है, उसकी वो चीज़ ख़राब हो रही है, तो यू हैव टू अपोलोजाइज़ फॉर दैट एंड एक्सेप्ट। खैर, मैंने उनसे अपोलोजाइज़ किया और उनका कोई फाइनेंशियल लॉस भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ ये है कि उनका जो है वो टाइम वेस्ट हुआ था, और वो भी एक्सेप्टेबल है। तो इसका फ़ाइनल कंक्लूजन फिर मैंने यही किया कि अगर वेदर कंडीशंस ऐसी हैं तो आप इन वेदर कंडीशंस में ऑर्डर एक्सेप्ट ही ना करें। फ़ूड के ऑर्डर्स सख्त वेदर कंडीशंस में फिर आप एक्सेप्ट ना करें, और उस सूरत हाल में जबकि रात हो चुकी है काफ़ी, तो आप जो है इस चीज़ का ऑर्डर एक्सेप्ट मत करें। अगर आप खुद डिलीवर कर सकते हैं तो इट्स अप टू यू, लेकिन अगर आप किसी सर्विस पे डिपेंडेंट हैं डिलीवरी के लिए या फूड प्रिपरेशन के लिए, तो उसके लिए जो है इन दैट केस आप ऑर्डर्स को कैंसिल कर दें अगर वेदर कंडीशंस जो हैं वो सख्त हैं, सो दैट आपके कस्टमर्स का एक्सपीरियंस भी बुरा ना हो और आपका ब्रांड नेम जो है ये ख़राब ना हो। तो ये मेरे 2 एक्सपीरियंसेस थे जो कि मैंने लर्न किए फूड के बिज़नेस से। होपफुली आपके लिए किसी ना किसी के लिए ये फ़ायदेमंद होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ वीडियो। तो जल्द मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ और किसी नए एक्सपीरियंस के साथ इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।